पिछले साल तो हम सामने आते थे तो सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमें जेडीएस पार्टी में थे, मुझे स्टेट सेक्रेटरी भी बनाए थे और उसके साथ साथ नरसिम्हा राजा क्षेत्र की जेडीएस की टिकट भी दिए थे। उसके बाद जो कुमारस्वामी साहब, मैं मुसलमान आंगू देख को सियासत कर रहा नहीं कर को बोले, उसके बाद बीजेपी के साथ जो इन्हों साथ में चले गए बीजेपी के, उस वक्त हमारे साथ जितने भी बहुत सारे कारपोरेटर उस वक्त में और उसके साथ साथ एक 100, 200, 300 वोट से हारे हुए जो जेडीएस के कैंडिडेट्स थे वाड़ांग के, उन्हों और सेक्युलरिज्म मान को सियासत करने वाले सब मिल को राजीनामा दे डाले थे। वो राजीनामा देने के बाद बहुत सारे दिन हमारे कामा में हमें जो खिदमत करना था वो कंटिन्यू कर ले को थे। अब जो एमपी इलेक्शन आ रहा है और हमारे साथ बीजेपी के भी विनोद बोल को, उन्होंने एक कम से कम एक एससी कैटेगरी के उन्होंने भी हमारे साथ आदि जुड़ को ही। सबका मकसद एक ही चेक, आज बीजेपी को दूर रखना। हमारे होद्यांग को हमें देखे नहीं, उस वक्त मेरे साथ में थे सो जो शफी अहमद डिप्टी मेयर रही, उन्होंने भी राजीनामा दिए, हमारे तन्ना राजीनामा दिए, हमारे आफ्ताब भी राजीनामा दिए, हमारे मुज्जा राजीनामा दिए, गफूर जो थे उन्होंने राजीनामा दिए, अड्डू, हमारे सलीम, खयूम, ख्वाजा और बहुत सारे हमारे अतीक, हुमायूं, सब भी इसके साथ ये खो को उनको पार्टी के अंदर जैसा मुझे स्टेट सेक्रेटरी बनाए थे ऐसा इनको भी होदे थे, सब भी लात मार को बाहर निकले कि वजह एक ही चेक बीजेपी के साथ ये लोग आ गए। इनको बीजेपी के साथ जुड़ को हम ना होदे की जरूरत है, ना वैसे सीटां की जरूरत है, ना वैसी सियासत हमें करना चाहती, तो हमें छोड़ डाले। हमारे खिदमत जो करना था हमें कर ले को थे। अभी जो एमपी लक्ष्मण जो एमपी की टिकट देखो ही, उन्होंने भी मुझे फ़ोन कर को बात करे और उसके साथ हमारे एससी महादेवप्पा साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी फ़ोन में बात करे। उसके बाद हमारे जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट तनवीर सेठ साहब जो हैं उन्होंने भी आज फ़ोन कर को बुला को बात करे। बात करने के बाद मैं भी सारे साथियों को बात करना था, कौन सी पार्टी को जमना मैं डिस्कस कर को नहीं था, तो सारे को बुला लिए। उसके साथ बीजेपी वाले जो थे उन्होंने भी हमारे साथ है, तो सब भी ये खो को अभी हमारे सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब और हमारे जितने भी यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट रहना या हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स रहना, हमारे सिटी प्रेसिडेंट रहना, सबके एक ये खो को ये लोगों के साथ सभी हमें बात करे, उन्होंने हमना बात करे कर को इनकी सबकी मदद से आज तनवीर सेठ साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट हो ही उनकी लीडरशिप में हमें सारे मिल को कांग्रेस को जम रही। तो रिसेंटली तुमने कांग्रेस पार्टी से उच्चाटन उसके बावजूद जमना कैसा असर? देखो, कांग्रेस पार्टी जो है उस वक्त एक जो एक गलाटा हुआ था जो कॉरपोरेशन के मामले में, उस वक्त मैं ब्लैक प्रेसिडेंट होकर था। मैं ब्लैक प्रेसिडेंट होने की वजह से जो वो गलाटा हुआ उसका जिम्मेदार मुझे खड़ा को मुझे पार्टी से निकाले थे। तो वहाँ काम भी प्रेसिडेंट रहने की वजह से मुझे वो जवाबदारी लेना पड़ा मैं भी, और वहाँ से काढ़े। और मैं जेडीएस को जाने की भी वजह सियासत, मैं सारे हमारे साथियों से बात करिया, हमारे लीडर से जरे बात करिया, उन्होंने सब भी नई सियासत में रहो कहे हमें जेडीएस को गए।
जेडीएस पार्टी जो काम करी बीजेपी के साथ जुड़ को, इस वजह से हमें सारे राजीनामा दिए। कल हमें सिद्धरामैया साहब की और डीके शिव कुमार साहब की और हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे सिटी प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं और तनवीर सेठ साहब की सदारत में कल हमें तनवीर सेठ साहब के घर कने जाकर गारलाइन कर को 2 बजे उनके घर कने से सारे हमारे साथियां पार्टी ऑफिस को डीके शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया साहब की लीडरशिप में हमें पार्टी जम रही। सर आइंदा इलेक्शंस आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन सर, आपके साथ डिफीटेड कैंडिडेट्स भी खड़े जेडीएस के, तो उनको सभी वॉच पोजीशन वॉच पोस्ट मिलता है, फिर से बी फॉर्म मिलता है, तो क्या उम्मीद है को तुम्हारे साथ आ रहे हैं? देखो यहाँ उम्मीदवार रहते तो और इनको टिकट होना तो पूरे मैं भी स्टेट सेक्रेटरी को था। अब यहाँ खड़ी सवालिया में सब भी उन्होंने एक पार्टी के पोजीशन में थे, ये सब भी छोड़ को आई सो हमें। हमारा क्या मकसद, बीजेपी को दूर रखना। देखे रहना तुम्हें हिजाब के मामले, अजान के मामले में सब क्या क्या करे, वैसा के साथ जाको जेडीएस जम के बाद अनकंडीशन मैं भी मिला को, यहाँ कितने साथ आई सब भी मिला को, अनकंडीशन हमें कौम के तरफ रहना। इस वजह से हमें पार्टी में क्या भी हम ना होदे की ना ख्वाहिश कर रहे ना टिकटांगी कर रहे, हमें ऐसे लोग सियासत में आना जरूरी है। की करके बोले तो वहां छोड़ को आ रही सो वो रखले को क्या कि हम ना ये बनाओ, हम ना ये वार्ड की टिकट दो, ऐसा नहीं है। मंजे भी कहेंगी तुम्हें क्या की बनाना, वो भी नहीं है। हमें जा रही सो वजह बीजेपी जो कामांगरी कौम के वास्ते, कौम के खिलाफ कामांगरी, वो नहीं होना अगर को बोल को हमें खिदमत दरा जारी। अल्लाह चाहा तो, अल्लाह की मर्जी रही तो बहुत सारे हमको टिकट भी मिल सकती है, मुझे भी होदा मिल सकता। लेकिन अब जो जारी है हमें कंडीशन को से भी नहीं है, हमारे साथ में ही सो साथियां का भी नहीं है, किसका भी नहीं है। अल्लाह चाहा तो सबको पोजीशन में मिलता है, इंशाल्लाह टिकटा में मिल सकती। फिर आप सब जेडीएस पार्टी छोड़ को कांग्रेस स्विच कर को कहीं को एक स्टैंड को है, दूसरी पार्टी भी थी। सेक्युलरिज्म जिसमें है उसमें जाना पड़ा हमें। सेक्युलरिज्म दूसरी पार्टी है कोसी। सेक्युलरिज्म देखो हमारे साथियां भी सियासत कर रही, मैं भी सेक्युलरिज्म के साथ सियासत कर रहा हूं। अब तो मैं देखे बीजेपी का जो साथिया को थे विनोद, उन्होंने क्या बोले, हम ना देखो उन्होंने बीजेपी छोड़ को आ रही को बोले, तो इससे बड़ी बात क्या भी नहीं है। आज खिदमत करो, तुम ना अल्लाह मकाम देना, क्या भी तुम ना कल टिकट भी देना या पोजीशन देना, अल्लाह देता। खिदमत करते जाना हमारा काम है। तो इस वजह से हमें खिदमतदारा ही हमें आज पार्टी आज बीजेपी को दूर रखने के वास्ते और बीजेपी हुकूमत में नहीं आना, जो तकलीफा हो रही आइंदा नहीं होना, मैं इस वजह से हमें सारे साथियां मिलकर आज मीटिंग, हमें इतने दिन क्या भी नहीं करते, क्या भी कोई सी पार्टी को जमना भी नहीं था। तो वजह भी है आज हमें कहीं की बिखरने की वजह से उन्होंने हुकूमत में बैठ को हमारे ऊपर राज करने का रहता है। तो इस वजह से हमें सारे साथियां मिलकर कांग्रेस पार्टी कल तनवीर सेठ साहब की सदारत में जम गई। अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर सर? अब हमारे पास 20-25 लीडर थी, एक 20 से 25 लीडर ही 100 की तादाद में फॉलोअर्स हैं। और डिप्टी मेयर हमारे शफी साहब उन्होंने भी फोन में बात करे, अब उन्होंने भी आने वाले हैं, तो वो भी आ रही। जो राजीनामा वो वक्त में दिए थे उन्होंने सारे ही जो नहीं, उन्होंने हमारे साथ राजीनामा जो दिए थे वो उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है वो क्या है। और बहुत सारे वो जिस दिन बीजेपी को जमे हमें उस दिन नीचे पार्टी छोड़ को राजीनामा देखो है, जो लोग उस दिन राजीनामा दिए वो सारे हमारे साथ हैं, हमें उनके साथ जम। सर पब्लिक को एक रीजन दियो, एमपी कैंडिडेट पे लक्ष्मण सर को कहीं को वोट डालना। देखो यहाँ लक्ष्मण को देखो न को, पार्टी को देखो। अब सेकंड पार्टी ऑप्शनल क्या है तुम्हारे पास, क्या भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी आज हुकूमत में आको है कर्नाटक में। अब सेंटर में गिराना तो ऐसा कोसा है, ये तो सीटा जीतने की दूसरी पार्टी कोसी है, कोसी भी नहीं है। कांग्रेस की आज गारंटियां देखो ही, खाली गारंटियां कांग्रेस वाले को देखो नहीं, जेडीएस वाले भी ले रही, बीजेपी वाले भी ले रही, कहें कि गौर गरीब को जरा नहीं जरा मिल रहा। आज ये कंटिन्यू करना, इसके साथ साथ अब भी बहुत सारे काम ही हमारे लीडर्स के पास भी हमें भी बात करती, तो काम कौम का करना, हर कौम का भी काम करना, हमें उसके वजह से हमें
लक्ष्मण को वोट देने की, दियोकर को पूछने की वजह एक ही चेक, कांग्रेस पार्टी। तुम्हें कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देखो, हौरे कोसी की पार्टी को दिए तो जीतती क्या? वजह ये हर इलेक्शन में ये चलता है। ये इलेक्शन में भी पार्टी के अंदर है बहुत सारे मुसलमानों के वोटा एनआर में ही गति, निकल को बाहर वोट डालना, जब इस तुम्हें जिता सकती सो। अगर तुम्हें बाहर निकल को वोट नहीं डाले, हमारे वोटा इतने ही वत्ते ही बोलने को गए और बीजेपी आको बैठे। प्रताप सिंह कितने नहीं बात अंग्रिया, सबको फाइट कर ले को आना अगर को बोले तो आज आदमी अच्छा है क्या, उन्हें काम करता है क्या? ये देखो प्रचारा में है नहीं है बात की बात, लेकिन काम होगा, अगर उसे पावर मिल गया तो काम ले सकती। हमारे लीडर्स भी हैं, उन्हें भी बात कर सकते हैं, हमें भी बात कर सकती हैं, तुम्हें भी बात कर सकती, काम ले सकती। तो इस वजह से कहते भी आज कांग्रेस पार्टी के एमपी को खड़ा को ही कौम एक होना, कौन के उन्हों हो गया तो सब जने एक को कर लेते हैं, हमारे मुद्दा आगा तो नहीं करते। लक्ष्मण सर से भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई आ सकता था क्या? देखोगे तो यदुवीर महाराजा जो है उनका एक अलग ही स्टैंड है सर, उनका एक फेस है, फेस वैल्यू है, उसे देखो बहुत सारे जने वोट करते हैं, तो भी पब्लिक में ऐसा बात है सर, उनसे लक्ष्मण सर से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डाल सकते थे क्या कांग्रेस में? देखो तुम्हें दो बातें पूछी हैं, लक्ष्मण सर से भी अच्छा कैंडिडेट डाल सकती हैं क्या को? प्रताप सिम्हा जो थे वकलीगा समाजा से आती सो पार्टी देखे नहीं, वकलीगा समाजा से खड़रिंग को 2 बार भी जीत लेगा कोई सो। यहां जो चलता है जात भी है, यहां कोसी जात से कितने वोटा ही एमपी इलेक्शन को मैसूर इसके अंदर, तो वो वजह से वहां प्रताप सिम्हा को वकलीगा समाजा से निकाल को ही, ये वकलीगा समाजा से हमारे लक्ष्मण ही सो वकलीगा समाजा को देख को छो, वो दिन भी बीजेपी रहने की वजह से भी वकलीगा समाजा वोट देखो है, 2 टाइम जीत को ही उन्होंने। इस वजह से यहाँ स्ट्रांग कम ये नहीं है, पार्टी च स्ट्रांग है, पार्टी के अंदर स्ट्रांग है। तुम्हें बीजेपी में कैसे कैसे लीडर को वोट टिकट को नहीं, टिकट ही नहीं दिए, प्रताप सिम्हा को टिकट नहीं दिए, किसी किसी स्टेट के अंदर मिनिस्टर्स को टिकट नहीं दिए, तो वजह पार्टी को लाखों वोट को खड़ा को ले रही, जीत रही भी। तो अच्छा आदमी है, इन्हें भी एक लायर है, लक्ष्मण भी लायर है, तो पढ़े लिखे भी हैं, तो काम कर सकती, और जात भी है, वकलीगा समाज से आती उन्होंने भी, वकलीगा समाज से आने की वजह से प्रताप सिम्हा भी जीत ले गए। अब प्रताप सिम्हा को बीजेपी से देखो नहीं, वकलीगा समाजा को उन्होंने कांगी एक जगह काड़ को भिरका को ही, अब वो समाजा से इन्हों आ रही, तो समाजा उनका जो वकलीगा समाजा है वो वोटा उन्हों अगर ले रही, तो हमारे बहुत सारे अब तुम्हें देखे SC ST के जो बात करे उन्हों भी जो वोट आ रहा है, और मुसलमान का माइनॉरिटीज का वोट जाता, तो इंशाअल्लाह जरूर जीत सकती। और दूसरी बात, जो राजा महाराजा हैं, हमें महाराजा के तरीके से उनको भी देखती, हमें उनको इज्जत करती, उनकी इज्जत है। राजा के तरीके से रहना, प्रजा के सामने आको जो वोट मांगना वो अच्छा नहीं लगता, तो राजा को हमें इज्जत करती हैं। और राजा हर जात को राजा होनो, अब जो बीजेपी को जाको ही, जो पार्टी की टिकट ले को ही, ये कौमावादी पक्षागति सो, उन्होंने खाली हिंदुज्म की बात करती सो, तो उन्होंने राजा वो पार्टी से टिकट लिए सो, उससे हमें वोट नहीं देते, इज्जत करती, लेकिन राजा को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि तो राजा पूरे जाताओं को राजा होती सो, हमें राजा की नजर में उनको देख नहीं सकते। अब बीजेपी के कैंडिडेट की नजर से हमें देख रही, जब दशहरा आता है तब राजा की नजर से दिखती। ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಲಿತ ಯಾರು ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾಯಿ ಶಾದರನವರು ಹೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಫ್ತಾಬ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸತತ 11-12 ವರ್ಷದಿಂದ JDS ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. 2 ಸತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಮತದಿಂದ ಪರಾಜಿತ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 19 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅದು ರಾಂಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ದುಡಿತಿದ್ದು. ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಹಿದ್ ಬೈರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು JDSಗೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಶಾಹಿದ್ ಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಸಲಹೆ ನಮ್ಮದು. ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ? ಸರ್, ನಾವು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಶಾಹಿದ್ ಬೈ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.